नमो बुद्धाय। अंबेडकर शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। और मैं राम जी। अभी हम आए थे सादरा के अंदर, तो हमने देखा छोटे छोटे बच्चे बौद्ध धर्म का जो प्रचार कर रहे थे, हाथों में पचरंगा झंडा लेकर के, और भंते जी भी साथ हैं, यहाँ के कमेटी के जो मेंबर हैं वो सभी उनके साथ में एक यात्रा निकाल रहे थे। हमें देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रति जो हमारा समाज जागरूक हो रहा है, उसके लिए जो भंते जी अपना योगदान दे रहे हैं, यहाँ लोगों को अपना संदेश दे रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बौद्ध धर्म है क्या, और हमारे समाज के अंदर इसकी जो जागरूकता की अभी तक जो कमी है वो आखिर आगे कैसे सफल होगी, किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। भंते जी। सभी को बुद्ध पूर्णिमा का हार्दिक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आनंद बुद्ध विहार भीमगली विश्वास नगर से, हमारे जो कुशिंग सेंटर है, महाबोधि कुशिंग सेंटर की तरफ से हम आज सुबह जो शोभा यात्रा निकाले हैं बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। क्यों हम बुद्ध पूर्णिमा इतना महत्व है, हम सभी को पता है कि जो सिद्धार्थ कुमार थे, सिद्धार्थ कुमार का जन्म वैशाख पूर्णिमा तिथि में हुए थे, और सिद्धार्थ कुमार जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया है, तो आज वैशाख पूर्णिमा तिथि में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया है। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उन्होंने 45 साल तक धर्म प्रचार करने के बाद जब भगवान बुद्ध का उम्र 80 साल हुए, तो उन्होंने वैशाख पूर्णिमा तिथि से महापरिनिर्वाण हुए थे। तो इसलिए बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि सिद्धार्थ कुमार का जन्म और भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी भगवान बुद्ध ने जन्म लुम्बिनी में हुए थे और उनका जो ज्ञान प्राप्ति हुए है बुद्ध गया में, यानी गया में जो बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया है। और भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुए कुशीनगर में। तो आज हम सुबह जो शोभा यात्रा हम बच्चे द्वारा, हमारे जो महाबोधि कुशिंग सेंटर के द्वारा जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, हम बच्चे को शिक्षा देते हैं, हमारे टीचर है सब लोग, हम सुबह शोभा यात्रा निकल कर बुद्ध पूर्णिमा का सफल करने के लिए लोगों को मैसेज दिया है कि हम सब जो बौद्ध धर्म का जो एक मिशन है, हमारे बीच में कोई जाति भेद नहीं है, हम सब मानव एक समान है। इसी उपलक्ष्य में और भी हमारे उपासक गण है, हम कोशिश करेंगे कि आज का जो बुद्ध पूर्णिमा है बहुत महत्व है, और हम आगे भी और प्रोग्राम में जाना है। तो ये बात बोलकर मेरे बात यहाँ पर विराम देता हूँ। सबको जय मंगल हो, सब लोग सुखी रहे। एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी, हमारे जो समाज के जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनको ये बुद्ध पूर्णिमा किस तरीके से मनानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर एक ऐसे होता है कि हम किस तरीके से मनाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि इतने बौद्ध विहार इतने ज़्यादा भी है नहीं, लेकिन जहाँ भी हैं वहाँ पर जाएं या अपने घर में मनाएं, वो किस तरीके से उनको मनाने चाहिए बुद्ध पूर्णिमा? एक बार इस बारे में और बताएं। हाँ, तो बुद्ध पूर्णिमा हम अगर मनाना चाहे तो जैसा कि हम एकदम सुबह बुद्ध विहार आना चाहिए। बुद्ध विहार आने के बाद हमको पंचशील लेना चाहिए, और जो उपासक उपासिका है उनको अष्टशील लेना चाहिए, उपवासशील पालन करना चाहिए। और अपना घर में भी अपना जो आसन है उसमें भी सजावट करना चाहिए। मेन कारण ये है कि बौद्ध धर्म ऐसा है, आपका विचारधारा पर चलना है ना। पूजा में हम यानी विश्वास नहीं है, लेकिन हम बौद्ध धर्म का जो विचार है उसके ऊपर चलना है। अगर आप बौद्ध धर्म का
जानेंगे, पहले आपको बाबा साहब को जानना है। बाबा साहब को जानने के बाद आपको बुद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी हो जाएंगे। आप अगर बाबा साहब को नहीं जानेंगे तो आप बुद्ध धर्म को कैसे जानेंगे? तो पहले आपको बाबा साहब का जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ विशेष प्रसाद वगैरह भी बनता है इसके? हाँ, प्रसाद जैसा कि देखिए, जो हमारे जो बच्चे लोग रैली में सम्मिलित हुए हैं तो उनको कोई उपासक लोग उनको जलपान की व्यवस्था किए हैं। तो एक मैसेज जाते हैं कि जो बच्चे लोग इतना पैदल चलते हैं तो हम उनको कुछ ना कुछ खाना पीन लेकर, और विशेषण उनको शिक्षा के लिए हम कुछ उपासक लोगों ने उनको पेन भी दिया है, कलम भी दिया है, क्योंकि बाबा साहब ने भी बताया है कि शिक्षित बनो सुशिक्षित रहो, है ना। तो यही कारण है। ठीक है। तो अभी आपने देखा भंते जी ने अपने विचार रखे हैं, और हम अभी और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बौद्ध धर्म के लिए जो लोग जागरूक हो रहे हैं या लोग जो जागरूक कर रहे हैं, उनके मन के अंदर क्या विचार है, उनके भी विचार जानना चाहेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृशांत कुमार है और मैं यही बुद्ध विहार का सदस्य हूँ, जहाँ पर हम महाबोधि कोचिंग चलाते हैं। और हम यहाँ पे धम्म की शिक्षा देते हैं बच्चों को, जिससे बच्चे अपने जीवन के अंदर शीलों का पालन करें, शीलों का अनुसरण करें और शीलों के मार्ग पर चलें। अगर शीलों के मार्ग पर आप चलोगे, जो शीलों को अपनाओगे, तो आप गलत रास्ते पर नहीं चल सकते हो। सबसे पहला जो हमारा शील होता है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो सच के मार्ग पर चलोगे। फिर हमें कोई भी व्यभिचार नहीं करना है, किसी स्त्री के साथ, किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करनी है। तीसरा, हमें नशे से दूर रहना है, हमें नशा नहीं करना है। अगर नशा नहीं करेंगे तो हम गलत काम नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि सन्मार्ग पे ही चलेगी, धम्म के मार्ग पे ही चलेगी। फिर हमें चोरी नहीं करनी है, हम चोरी नहीं करेंगे तो मेहनत करेंगे, वो चीज़ मेहनत करके अपनाएंगे, अपनी शिक्षा के बल पर पढ़ाई करके अपनाएंगे। फिर हम किसी जानवर के साथ हिंसा नहीं करेंगे, किसी भी जीव के साथ हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, अपनी भूख मिटाने के लिए। ठीक है। तो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो बहुत ही साफ़ है, सन्मार्ग पर चलने वाली है। उसमें कोई भी अहंकार नहीं है। किसी भी इंसान को जो शीलों का पालन करता है वो सन्मार्ग पर चलता है हमेशा, और शीलों का अनुसरण करने से ही हम अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। भगवान बुद्ध ने जब बोधिसत्व हुए थे, उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, तो उनके चेहरे पर एक गरिमा थी, शांति थी। अगर हम भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं, आप देखेंगे फ़ोटो में भी कितनी शांति रहती है। शांत इंसान जीवन में हर कुछ हासिल कर सकता है। और जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो उन्होंने हर प्राणी मात्र के लिए धम्म का प्रचार किया। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, उन्होंने वही ज्ञान सभी लोगों में बांटा। तो जब हम सभी लोगों में ज्ञान बांटते हैं तो अपने साथ साथ हम दूसरों का भी भला करते हैं। हमारी जो नई जनरेशन है, अगर हम इन्हें धम्म की शिक्षाएँ देंगे तो ये सन्मार्ग पर चलेंगे, भगवान बुद्ध को जानेंगे, बाबा साहेब को जानेंगे। बाबा साहेब ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को बहुत स्टडी किया, सभी धर्मों को स्टडी किया, पर उन्हें बौद्ध धर्म सबसे अच्छा लगा, जिसमें कुछ भी अलग नहीं था कि आपको ये मानना है, जात धर्म का भेद, लिंग भेद, ये सब नहीं था। स्वर्ग नरक से, बंधनों से, किसी भी तरीके की, मतलब आप देखो बंधन में फंसाना, किसी इंसान को नीचा दिखाना, वो सब नहीं था। और उनका बाबा साहेब को सबसे पहले नारा था, शिक्षित बनो। हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। जो इंसान या जो मनुष्य जिसके पास शिक्षा नहीं है, सबसे पहले शिक्षा देनी है, सोचने समझने की कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। शिक्षित होने के बाद भी इंसान सन्मार्ग पर चल सकता है। बौद्ध धर्म को मानने से पहले हमें बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहेब को पढ़ना पड़ेगा बौद्ध धर्म के साथ साथ, क्योंकि बाबा साहेब ने ही बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के बाद ही उसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है। तो अभी हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे युवा साथी हैं, मैं देख रहा था वहाँ से भी लगे हुए थे साथ में, और इन भाई ने भी हमें इनवाइट किया था कि आप हमारे साथ वहाँ चलिए, तो हम यहाँ पर आए। अब भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे उनके विचार क्या हैं, बताइए। जी, आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करने के लिए, है ना। तो बुद्ध पूर्णिमा हम क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। क्योंकि आज हमारा जो देश, जो एक समय पे बुद्ध की धरती कहलाता था, सम्राट अशोक की धरती कहलाता था, आज वो भटक चुका है, आज वो दूसरे रास्तों पे जा रहा है ना। आज यहाँ का जो युवा है वो विभिन्न गलत चीज़ों में पड़ रहा है, जैसे चोरी करना, नशा करना, या फिर किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी करना, जो कि हमारे देश की संस्कृति नहीं है।
हमारा देश एक बहुत ही प्राचीन देश है। देश के अंदर बहुत सारे युग पुरुष पैदा हुए, बाबा साहब जैसे युग पुरुष पैदा हुए, महामानव पैदा हुए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर खड़े हैं। तो बाबा साहब को मानते हुए भगवान बुद्ध का ज्ञान हम ले रहे हैं, और बुद्ध को जानते हैं जब हमें पता चलता है कि असल में बुद्ध की धरती कैसे था, बुद्ध का भारत कैसे था, सोने की चिड़िया कैसे बना। तो इसीलिए हमने इन बच्चों को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, जिससे बच्चों को आगे आने वाले समय में पता हो कि बुद्ध कौन है, बाबा साहब कौन है, और हमें इनको क्यों मानना है। और इनकी जो पंचशील है, जो अष्टशील है, उनको हम फॉलो करें, ताकि हमारा जो जीवन है वो सफल जीवन कहलाए और हम व्यर्थ ना कर पाएँ कुछ भी। तो यहाँ पर जो बाबा साहब के और बौद्ध धर्म को प्रति यहाँ रोज़ प्रचार प्रसार होता है या केवल खास मौक़ों पर होता है? नहीं, यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि 2019 में हमने अपने कोचिंग सेंटर की शुरुआत करी थी, तो जिसमें कि अहम भूमिका रतनपाल भंते जी और हमने रखी थी। अभी सब साथी हमारे सब लोगों ने मिलके इसको स्टार्ट किया था। तो तब से हमने इसके ना कुछ गोल्स बनाए थे, जिसमें सबसे गोल यही था कि भगवान बुद्ध को मानना है, उनकी पंचशील को मानना है और बाबा साहब को मानना है ना। तो बाबा साहब के प्रिंसिपल तो यहाँ के एक मेन प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, ग्रैंड नॉर्म जो होता है हमारा, वो है यहाँ पे। तो बाबा साहब की ही देन जो भी है उसी को हम यहाँ पर रोज़ मानते हैं, सुबह शाम मानते हैं। और भगवान बुद्ध के लिए भी हम हर संडे को स्पेशली यहाँ पे एक एजुकेशन क्लास दी जाती है, बुद्ध वंदना कराई जाती है, जिसके अंदर हम भगवान बुद्ध को एलोबरेटिवली पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आकर के इसको वो कर सकता है, हाँ, ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति विशेष के लोग हैं और सभी लोग एक जैसे रहते हैं, क्योंकि बुद्ध का धर्म ही सबको मानव बनाता है। तो यहाँ सब मानव है, यहाँ किसी की जाति नहीं है, किसी का भेद नहीं है। तो देखा आपने कितने अच्छे विचार हैं। जो युवा पीढ़ी है वो भी अब जाग रही है और निश्चित ही हम एक मुकाम पर पहुँचेंगे। आइए अभी थोड़े और बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों से भी बात करेंगे। बेटा, आप बौद्ध धर्म को जानते हैं? हाँ जी। क्या जानते हैं आप, बताइए। सर, सबसे पहले तो बौद्ध धर्म में हमें ये बताया जाता है कि सब लोग एक समान है, कि ना बौद्ध धर्म मतलब जैसे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि ये वाला रिलीजन बहुत बड़ा है, बट बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे पंचशील है, वो सीखने को मिलती है कि हमें चोरी नहीं करनी और झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी को मारना पीटना नहीं है, नशा नहीं करना, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है ये। और जब हम अगर अपनी लाइफ में ये सब अपनाएंगे तो हम भी मतलब बहुत आगे तक जा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे हम सब एक समान हैं और हमें भेदभाव नहीं करना है एक दूसरे के बीच में। बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में है? मैंने अभी 10th के बोर्ड्स दिए हैं। बहुत बड़े, बहुत बड़े। आप बेटा बताइए बौद्ध धर्म के बारे में बताइए। बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म में काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई जाती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। बहुत अच्छे। तो देखा आपने, अभी एक बैनर है, ये बैनर सभी जन को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं, और नीचे महाबोधि कोचिंग क्लासेस के बच्चों द्वारा शांति शोभा यात्रा आनंद बुद्ध विहार भीम गली विश्वास नगर में। ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को हम देखने आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा और हम कोशिश करेंगे अभी आगे भी जाना है और बौद्ध विहारों के और भंते जी के विचार भी सुनेंगे, उनके विचार क्या है। हम अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे जो समाज है बौद्ध धर्म बाबा साहब को जान जाए, पहचान जाए। जो भंते जी के विचार हैं उनको हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अंबेडकर शक्ति चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना।